कुछ भी करो लेकिन कभी भी रिटायर मत होना। अगर एक बार आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है तो आपकी ज़िंदगी सुख और शांति से भर जाती है। आपको अपने जीवन का असली अर्थ पता चल जाता है। हर किसी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, बस उस उद्देश्य को अब संयम रख के खोजने की ज़रूरत है। वो हमारे अंदर काफ़ी गहराई से छिपा हुआ होता है और जब हमें ये उद्देश्य पता चल जाता है तो हमारे अंदर जीने की इच्छा भी बढ़ जाती है और हमारा हर पल सक्रियता से भर जाता है। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज है 7 मार्च। 7 मार्च की सुबह है। सबसे पहले मम्मी ने शिक्षा को विदा किया। शिक्षा मम्मी की किराएदार है। आज वो अपने दादी बाबा के यहाँ होली मनाने के लिए जाने लग गई। अब मम्मी करवा रही हैं भाई की पैकिंग, क्योंकि आज भाई भी चला जाएगा सिंगापुर। तो मम्मी ने बनाए थे तिल के लड्डू उसके लिए, यही डिब्बे में उस समेट के दे रही हैं उसको। इस बार हम लोग होली नहीं मना रहे हैं क्योंकि पापा को गए 1 साल हो गए। होलिका दहन के दिन ही पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे। एक अच्छा पड़ोसी मिलना मैं तो कहूँगी बहुत किस्मत की बात होती है और मम्मी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनको सभी पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हैं। मम्मी के पड़ोस में मम्मी की एक बहू रहती है, मम्मी उनको अपना बहू मानती हैं। तो उनको पता था कि हम लोगों ने होली नहीं मनानी है इस बार, तो वो मॉर्निंग में ही सारा चिप्स गुजिया ये सारी चीज़ें तल के दे के बना के दे के गई, क्योंकि वो ये भी जान रही थी कि आज भैया चला जाएगा तो फिर खाने को नहीं पाएगा। तो देखिए मम्मी के पड़ोस से कितना ज़्यादा सामान आया है मम्मी के यहाँ। इसके बाद अनु, सावनी और मैं तीनों मिलके सारा सामान अंदर करने लग गए थे, क्योंकि कल ये कमरा खाली हुआ था। इसी कमरे में पापा की पुण्यतिथि वाली पूजा पंडित जी ने करी थी। सारा सामान बहुत हैवी था, इसलिए मम्मी ने कहा कि जब तक भैया है तब तक मिलके सारा सामान अंदर करवा लो। अब सारा सामान अंदर हो गया है तो थोड़ी व्यवस्था तो हो ही जाती है अगर कोई कार्यक्रम होता है तो। अब भैया चला जाएगा तो नेक्स्ट डे हम लोग इसकी सेटिंग कर देंगे। और फिर इसके बाद शाम के 5 बज गए थे। अनूप के जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था तो मम्मी उसके लिए कढ़ी चावल बनाने लग गई थी, क्योंकि उसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर सुनील भी आ गए थे, क्योंकि सुनील जाएंगे भैया को छोड़ने के लिए स्टेशन पे। और फिर थोड़ी देर बाद मोनी भी आ गई थी, क्योंकि सबको पता था कि आज भैया जाएगा तो सारे लोग बारी बारी से उससे मिलने आ रहे थे। और मोनी आई तो ढेर सारा सामान उसके लिए बना के लेके आई। वो भी तिल के लड्डू, मठरी, अचार और जो भी बना पाई थी जल्दी जल्दी सब कुछ बना के लेके आई। और जितना भी ज़्यादा भैया मना करता है कि मैं सामान नहीं ले जाऊंगा मम्मी उतना ही ज़्यादा और सामान बना बना के पैक करती रहती हैं। मुझे लगता है सबकी मम्मी ऐसी ही होती हैं, बच्चों का कहना नहीं मानती, उनके मन में जो होता है वही सारी चीज़ें करती हैं। आज भैया चला जाएगा। मम्मी अभी से एकदम उदास हो गई हैं, चेहरा उनका एकदम उतर गया है। बस कहती नहीं है लेकिन चेहरे पे तो भाव आ ही जाते हैं। कैसा हुआ 6 बज रहा है और इतना दूर जो चला जाता है तूफान वाला। लेकिन फिर जब जाने लगता है तो मम्मी कहती है जल्दी ही आना, लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता है। जब छुट्टी मिलती तभी इंसान आता है। नौकरी है, नौकरी का क्या लाए हैं गुजिया? आदमी नौकर बन के रह जाता है पूरी जिंदगी। मधुबन की गुजिया एक अनूप के लिए। 3 लोग मैगी खाने वाले बच गए, भगवान की कृपा से 4 लोग सिर्फ पापा। मधुबन की गुजिया मधुबन। ये हम लोग वाला डिब्बा है तो खोलेगा कौन? अरे वाह टेस्टी गुजिया ले लो यार। गुजिया बहुत अच्छी है। यार ये कैसी गुजिया है? बहुत टेस्टी है। गाइस मैं खा रही हूँ टेस्टी गुजिया और सामने बनाने जा रही मैगी। मैगी मैं मुझे सावनी और अनु, सावनी के मामा और मैं बची अरे नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, स्टार अलायंस मेंबर है हमारे। स्टार अलायंस को लेकिन कुछ ले नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं ले जाना चाहता? नहीं नहीं चाहता है, आपको पता है मैं सब खाता हूँ। टाइट बंद कर दो, टाइट इसको टाइट कर दो। एक पन्नी और दो सानी बेटा, एक पन्नी और छोड़ दो। हां वही दे दो भैया, थोड़ी सी है इसलिए तो देखो कितनी सही बनाया है यार। भैया देख लो इसको, ये खा सकते हो, एक बार देख तो लो भाई, देखो खा सकते हो यार, एकदम रोटी जैसा लगेगा तुमको। दे दो खा लेगा, खा लेगा। मम्मी मैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप एक काम करो, संभाल लेती जाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना उनके बैग में आ जाए इतना ले जाए, क्योंकि ट्रेन से जाना है ना, संभाल के ले जाना होगा। कुछ ये फूट लग रहा है।
नानी से मांगो कुछ ना कुछ। पैसा ले लो, गुल्लक में ही जाए। मामा से त्योहारी मेरी नहीं दिखा रहे। 500 की एक नोट में क्या क्या खरीदेंगे? पिचकारी, कलर। आज मैं सच में एक और पूछवा रही हूँ। नहीं ये क्या होता है? वाटर बलून नहीं, चुड़ैल बता रही है। चुड़ैल बता रही है। सुनो मेरी बात सुनो, इनको दे दो इस वक्त। अब टाइम आ गया भैया के जाने का, तो सारे लोग बाहर आ गए हैं भैया को विदा करने के लिए। सुनील जा रहे हैं भैया को स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो भैया ने बारी बारी से सबके पैर छुए। सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद लिया, फिर मोनी के पैर छुए, फिर मेरा छुआ, फिर नवनीत का छुआ और निकल पड़ा अपनी यात्रा पे। तो पापा की याद आ गई। इतने टाइम पापा हमेशा कहा करते थे, जब मम्मी कहती थी इतना दूर क्या ज़रूरत है जाने की, नौकरी करने की, कहीं नज़दीक जाओ, तो पापा कहते थे कि एक चीज़ हमेशा याद रखो, गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर एवरी बर्ड बट नॉट इन देयर नेस्ट। तो अगर अपनी ज़िंदगी चलानी है तो उड़ान तो भरनी ही होगी, घर बैठे तो कुछ मिलना नहीं है। जाओ जाओ। अब जहाँ तक भैया की स्कूटी देखेगी वहाँ तक मम्मी पैदल पैदल उसके पीछे पीछे उसको देखते हुए जाएंगी। अगर वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना